आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रेशियो टॉपिक के अंतर्गत टाइप 5 और टाइप 5 के अंतर्गत आज का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमें दिया गया है कि तीन संख्याओं का अनुपात हमें दिया गया है कि तीन संख्याएं 4/5, 5/6 और 9/10 के अनुपात में हमें क्वेश्चन में इस प्रकार से हमें दी गई है। अब यहाँ पर हमें रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें दिया गया है। आप कभी भी रेशियो को भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। हालांकि जो यहाँ पर हमें दिया गया है वह कुछ गलत नहीं दिया गया है, लेकिन जब भी आप रेशियो को लिखेंगे तो इस प्रकार से आपको कॉम्प्लिकेट कर नहीं लिखेंगे, उसको आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। अब यदि आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि नीचे की सभी संख्याओं का आपको एलसीएम लेना होगा और उसकी मल्टीप्लाई सभी के साथ आपको यहाँ पर करना होगा। तो आपको यहाँ पर एलसीएम लेना होगा नीचे की सभी संख्या यानी कि 5, 6, 10। आप 5 का, 6 का और 10 का आप एलसीएम लेंगे तो 5 का, 6 का, 10 का एलसीएम लोगे तो 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। अब आपको 30 का गुणा सभी के साथ कर देना है। आपको 30 का गुणा सभी के साथ कर देना है। तो 30 का गुणा आप यहाँ पर करेंगे और 30 का गुणा आप यहाँ पर करेंगे। 30 का गुणा आपको सभी के साथ इस प्रकार से कर देना होता है। अब यहाँ पर आप 5 से 30 को काटेंगे तो ये कटेगा 6 बार। इसी प्रकार आप 6 से 30 को काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार। इसी प्रकार आप 10 को 30 से काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार। अब 4 का गुणा आप 6 के साथ करोगे तो 24 आएगा। 4 का गुणा 6 के साथ करोगे तो 24 आएगा। इसी प्रकार आप 5 का गुणा 5 के साथ, 5 का गुणा 5 के साथ करोगे तो आपका यहाँ पर 25 आ जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पर 9 का गुणा 3 के साथ करोगे तो आपका यहाँ पर 27 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि छोटी और बड़ी संख्या के बीच का अंतर हमें 12 दिया गया है। तो सबसे पहले आप यह देखो कि इन तीनों में सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ पर सबसे छोटा 24 है, यानी कि ये आपका स्मॉल नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार सबसे बड़ा यहाँ पर 27 दिखाई दे रहा है तो ये आपका लार्ज नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अनुसार जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि छोटी और बड़ी संख्या के बीच का अंतर हमें 12 का दिया गया है, डिफरेंस हमें यहाँ पर 12 का दिया गया है। अब ये क्वेश्चन में हमें 12 दिया गया है, ये छोटी और बड़ी संख्या के बीच का हमें अंतर दिया गया है। अब यहाँ पर 27 और 24 के बीच में कितने का अंतर है? तो 3 यूनिट का यहाँ पर अंतर है। इन दोनों के बीच में 3 यूनिट का हमें डिफरेंस दिया गया है, यानी कि जो 12 है ये 3 यूनिट का मान है तो इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे। ये 12 3 यूनिट का मान है तो 3 से आप इसको डिवाइड करो। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हमें वह संख्या बताओ जो ना छोटी हो ना बड़ी हो, यानी कि आपको बीच की संख्या बतानी है, यानी कि आपको यहाँ पर 25 यूनिट का मान ज्ञात करना है। तो 25 से आप इसको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इसको सॉल्व करो तो 3 से 12 कटेगा 4 बार, 3 से 12 कटेगा 4 बार। 4 का गुणा आप 25 के साथ करेंगे, 4 का गुणा आप 25 के साथ करेंगे तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 100, जो कि राइट आंसर है। तो टाइप 5 के अंतर्गत आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमें दिया गया है कि यहाँ पर हमें दिया गया है कि यदि 674 किलो को हमें 3 बंदरों के बीच में 17/2 और 14/6 और 2/5 के अनुपात में हमें उल्लेखित क्रम में वितरित करना है तो तीसरे बंदर को कितने केले प्राप्त होंगे, ऐसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर जो हमें ये अनुपात दिया गया है वो भिन्न के रूप में दिया गया है, तो आपको सबसे पहले इस अनुपात को सिंप्लीफाई कर लिखना होगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कहेंगे कि नीचे की संख्या 2 का, 6 का, 5 का आप एलसीएम लेंगे। आप एलसीएम लेंगे 2 का, 6 का और 5 का,
तो 2, 6 और 5 का आप एलसीएम लोगे तो 30 आएगा। अब 30 का गुणा आप सभी के साथ कर देना होता है। 30 का गुणा आप यहाँ पर करेंगे, 30 का गुणा आप यहाँ पर भी करेंगे और 30 का गुणा आप यहाँ पर भी करेंगे। अब 2 से 30 कटेगा 15 बार, इसी प्रकार 6 से 30 कटेगा 5 बार, इसी प्रकार 5 से 30 कटेगा 6 बार। अब आप 17 और 15 का गुणा करोगे तो आपका 255 आएगा। 17 और 15 का गुणा करोगे तो यहाँ पर 255 आ जाएगा। इसी प्रकार आप 14 और 5 का गुणा करोगे, 14 और 5 का गुणा करोगे तो 70 आएगा। इसी प्रकार आप 2 और 6 का गुणा करोगे तो यहाँ पर 12 आएगा। अब क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 674 किलो को आपको तीनों बंदरों में उल्लेखित क्रम में वितरित करना है, यानी कि 674 दिया गया है, कहीं ना कहीं इन तीनों का हमें टोटल दिया गया है, कहीं ना कहीं इन तीनों का हमें योग क्वेश्चन में दिया गया है। तो कायदे से यदि देखा जाए तो ये 255 और 70 325, 255 और 70 325, 325 और 12 337 है, यानी कि ये 674 है, 337 का मान है तो आप इसको 337 से आप इसको डिवाइड करेंगे। ये 674 337 का मान है, इसलिए आप इसको 337 से आप इसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि तीसरे बंदर को कितने केले प्राप्त होंगे। उल्लेखित क्रम के अनुसार ये हमारा पहला बंदर होगा, इसी प्रकार यह हमारा दूसरा बंदर होगा, इसी प्रकार यह हमारा तीसरा बंदर। तीसरा बंदर यानी कि हमें यहाँ पर 12 यूनिट का मान बताना है, तो 12 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। अब यदि आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 337 है, ये 674 का डबल है। 337 674 का दुगना होता है, यानी कि 337 से ये 674 2 बार कटेगा और 2 का गुणा आप 12 के साथ करोगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 24, जो कि करेक्ट आंसर होगा। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।